जय हिंद। आज फिर आप सबका हमारे YouTube चैनल IQ रैंकर में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रक्त परिसंचरण। क्या होने वाला है? रक्त परिसंचरण। ये रक्त परिसंचरण क्या होता है? देखो, किसी चीज को लाने और ले जाने में जिस रास्ते का यूज होता है उसे बोलते हैं परिसंचरण, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, जो यातायात का होता है ना, ऐसे। अब हमारे शरीर में जो रक्त जा रहा है और आ रहा है तो किस माध्यम से आता है, उसे बोलते हैं परिसंचरण। अब देखो, गाड़ियां जाती हैं रोड पे। एक रोड होता है जाने के लिए, एक होता है आने के लिए, है ना। तो जो जाने आने का रास्ता है उसे क्या बोलेंगे? रक्त पर संचरण। लेकिन ये क्रिया तो हमारे शरीर के अंदर होती है, तो ये हम लेकिन ये क्रिया कहाँ होती है? शरीर के अंदर होती है। तो हम ये क्या है? लेकिन ये क्रिया कहाँ होती है? मनुष्य के शरीर के अंदर, जानवरों के शरीर के अंदर, मतलब कि जो लिविंग थिंग्स है उनके शरीर के अंदर होती है। अब इसको जानेंगे ये कैसे होती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, रक्त परिसंचरण की खोज, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। अब देखो, इसको कैसे डिवाइड किया गया है। एक होता है ओपन, है ना, ओपन ब्लड सर्कुलेशन, है ना। क्या होता है? ओपन ब्लड सर्कुलेशन। अब देखो, ये किस में होता है? जो जीव छोटे होते हैं और जिनका कंकाल बाहर की तरफ पाया जाता है, जैसे कि सीप देखे होंगे आपने, शीप, है ना। और जो तिलचिट्टे होते हैं वो भी होते हैं, उनका कंकाल बाहर होता है ना। चींटी बीटी होती है, उनका कंकाल बाहर होता है ना। और जो मछली होती है, मछली तो मिक्स्ड वाले में आ जाती है, लेकिन ओपन वाले में जो छोटे जीव होते हैं जिनका कंकाल बाहर की तरफ होता है, उनमें क्या पाया जाता है? ओपन ब्लड सर्कुलेशन। कहने का मतलब ये है, उनमें नसें नहीं होती हैं, है ना। और उनका जो ब्लड होता है बहुत ही, उनमें नसें नहीं होती हैं, क्योंकि उनका जो पूरा शरीर है उनमें, उसके पूरे शरीर में रक्त बहता ही रहता है, चलता ही रहता है पूरे शरीर में, है ना। कोई भी नस वगैरह नहीं होगी। अब तो क्लोज वाले में हमारा आता है। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में क्या आता है? हमारा शरीर आता है। हमारा जो रक्त है वो किस में बह रहा है? नसों में बह रहा है ना। तो हमारे, और कंकाल हमारा कहाँ है? शरीर के अंदर है। जो ओपन वाला है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो किसके होता है? जिसके अंदर ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है उसका कंकाल बाहर होता है, और जिनके अंदर क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होता है उनका कंकाल अंदर होता है, और ये वेन्स में होता है, मतलब कि नसों में होता है। अब देखो, मिक्स्ड वाले में मछली का एग्जांपल आता है। मछली में ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। देखो, जो मछली के पीछे वाला भाग होता है, ये पूंछ वाला भाग होता है, उसमें क्लोज सर्कुलेशन होता है। जो उसकी जो पूंछ होती है उसमें बहुत सारे वेन्स पाए जाते हैं, मतलब पाइप से पाए जाते हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन होता है। और जो आगे वाला भाग होता है उसमें ओपन होता है ना। जब मछली को काटते हैं तो उसका ब्लड होता है, वो इतना स्पीड से नहीं आता है क्योंकि उसका ओपन ब्लड सर्कुलेशन है। और जो जिसका क्लोज होता है, जैसे मुर्गा होता है, जब मुर्गा को काटते हैं तो उसका जो ब्लड निकलता है बहुत ही रफ्तार से निकलता है, क्योंकि उसका क्या है? क्लोज ब्लड सर्कुलेशन है। अब देखो, इसको जानेंगे। अब देखो, इसमें एक तो धमनी होती है, एक सिरा होती है ना। क्या होती है? वेन्स तो होती है, एक जाने का और एक आने का। मैंने बताया ना, रोड होता है एक जो जाने का होता है और एक आने का होता है। अब देखते हैं ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां, है ना। देखो, जो रक्त वाहिनियां हैं उनमें दो तरह की पाई जाती हैं। एक तो धमनी पाई जाती है, एक शिरा पाई जाती है। एक ब्लड को ले जाने का काम करती है और एक ब्लड को लाने का काम करती है ना। एक रोड होते हैं ना, एक तो जाने का होता है, एक आने का होता है। ऐसे ये दो रास्ते हैं शरीर के अंदर जो ब्लड को एक तो पूरे शरीर में ले जाता है और एक पूरे शरीर से वापस लेके आता है ना। अब देखो, जो रक्त वाहिनी होता है, जो रक्त नसें होती हैं, उनके जो अंदर का भाग होता है ना। जो पाइप देखा होगा, जो पाइप के अंदर का खोखला भाग होता है, ऐसी रक्त वाहिनियों में जो खोखला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। अब देखो, धमनी की क्या खासियत है ना। धमनी की क्या खासियत है? देखो, ये हार्ट से बॉडी की तरफ जाती है। कहाँ जाती है? हार्ट से बॉडी की तरफ। मतलब कहने का ये है कि जो ब्लड है ये पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती है। ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती है। हार्ट से ब्लड को लेगा, है ना। धमनी क्या करेगी कि रक्त जो कहाँ पे होगा? हार्ट में होगा। तो हार्ट क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा। क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा, बहुत तेज प्रेशर लगाएगा। और किस रास्ते से आएगा? धमनी वाले रास्ते से। और कहाँ जाएगा? पूरे शरीर में, है ना। जब हार्ट से
पूरी बॉडी में रक्त जाता है, ब्लड जाता है, तो बड़े भयंकर प्रेशर से जाता है, बहुत भयंकर प्रेशर, है ना। और कितना प्रेशर होता है इसका? 120। कितना होता है? 120। धमनी में जो रक्त जाता है उसका प्रेशर कितना होता है? 120। अब देखो ये जो धमनी होती है वो शरीर की गहराई में पाई जाती है ना, शरीर के अंदर गहराई में पाई जाती है, और इनमें कोई वाल्व नहीं होता। वाल्व क्या होता है? एक रास्ते को रोकने का काम करते हैं, है ना, जो रास्ता होता है उसे रोकने का काम करता है। अब देखो इसमें वाल्व नहीं पाए जाते, है ना, वाल्व। अब देखो जैसे कि हार्ट क्या कर रहा है कि रक्त को पंप करके धमनी से पूरे शरीर में भेज रहा है, तो पंप करने का मतलब ये प्रेशर इतना हाई है, तो इसे इसमें वाल्व की जरूरत नहीं पड़ती है ना। अब देखो ये जो धमनी होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है, नसें जो होती है ये मोटी होती है, और इनका रंग होता है लाल। क्या होता है? इनका रंग होता है लाल। अब देखो इन धमनियों में शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त कैसे? अब देखो शुद्ध का मतलब यह है कि जिसमें रक्त में ऑक्सीजन पाई जाएगी वो रक्त कैसा होगा? शुद्ध होगा, है ना। जिस रक्त में ऑक्सीजन पाई जाएगी वो कैसा रक्त होगा? शुद्ध रक्त होगा। अब देखो इसमें एक अपवाद पाया जाता है। देखो अपवाद तो कुछ नहीं है, देखो इसमें होता है फुफ्फुस धमनी। अब मैंने बताया कि धमनी में तो हमेशा शुद्ध रक्त होता है, क्योंकि जिस रक्त में ऑक्सीजन होगा वो शुद्ध होगा, तो ये तो हार्ट से बॉडी में ले जाता है, और हार्ट से बॉडी में जो रक्त जाता है वो कैसा होता है? शुद्ध रक्त माना जाता है। लेकिन यहाँ पे अपवाद क्या होता है कि जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त होता है। जब बॉडी से हार्ट तक खून जो आता है, ब्लड आता है, अब फिर हार्ट से, सॉरी, जो हार्ट से फिर फेफड़ों में जाता है, हार्ट से फेफड़ों में जाता है, तो किस माध्यम से जाता है? फुफ्फुस धमनी से। और इसमें कौन सा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है ना। ये अपवाद नहीं, थोड़ा कंसेप्ट है। अगर आप अगली क्लास जो होगी उसमें आपको क्लियरली कर दिया जाएगा कि इसमें ये फुफ्फुस धमनी है, उसका क्या रीजन है कि इसमें अशुद्ध रक्त होता है। अब देखते हैं शिराओं को। शिराओं में क्या होता है? देखो ये क्या करती है? बॉडी से हार्ट तक खून को ले जाता है। पूरी शरीर से जो ब्लड होता है उसको इकट्ठा करके कहां पे लेके आते हैं? हार्ट तक, है ना। और इसका प्रेशर कितना होता है? बहुत ही कम होता है। कितना होता है? 80। इसमें 120 होता है, इसमें 80 होता है। क्योंकि देखो ये तो हार्ट से जा रहा था, हार्ट से बॉडी में, क्योंकि हार्ट पंप करके बहुत प्रेशर से भेज रहा था। अब ये तो पहले से ही पूरे शरीर में, और शरीर से हार्ट तक आएगा तो कोई प्रेशर देने वाला है ही नहीं यहाँ पे। अब मान लो कोई बॉल है आपके पास, अब आप पूरी दम से, पूरी ताकत से बॉल को फेंकते हो, और क्या वो उसी रफ्तार से वापस आ सकती है? नहीं आ सकती ना, क्योंकि आपने प्रेशर से भेजा है उस बॉल को। तो प्रेशर से, हमने तो प्रेशर लगा दिया उस पर, तो उधर से प्रेशर तो इतना हाई लगेगा नहीं, है ना। मान लो कोई बॉल आपने दीवार की तरफ फेंकी, तो आपने प्रेशर से भेजी है, तो दीवार से इतनी प्रेशर से नहीं आ पाएगी, है ना। शिराओं में जो ब्लड रहता है उसका प्रेशर कितना होता है? 80 होता है ना। त्वचाओं के नीचे देखो ये है ना, त्वचाओं के जस्ट नीचे होता है, जो आपको ग्रीन ग्रीन जो नसें दिखती हैं वो शिराएं होती हैं, है ना। क्या होती हैं? शिराएं। अब तो शिराओं में प्रेशर कितना होता है? लो होता है। कभी भी आपने देखा हो मूवीज वगैरह में, क्योंकि आप नस काट लेते हैं, है ना, नस काट लेते हैं, तो वो नसों को काटते हैं, वेन्स को काटते हैं, है ना, शिराओं को काटते हैं, उससे ज्यादा कोई हानि नहीं होती, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत लो होता है। अगर आपने गलती से धमनी काट दी, गहराई में होती है, गहराई में अगर धमनी कट गई तो आपकी मौत हो सकती है बहुत जल्दी, क्योंकि इसमें प्रेशर होता है, सारा खून बाहर निकल आएगा। अब देखो ये पतली होती है, इनकी जो नसें होती हैं वो बहुत पतली होती हैं, उनका रंग कैसा होता है? हल्का नीला होता है, हल्का सा, बाहर से हमें ग्रीन सी दिखती है लेकिन नीले कलर की होती है थोड़ी सी। और इनमें रक्त जो होता है वो कैसा होता है? अशुद्ध होता है। इनमें रक्त कैसा होता है? अशुद्ध। अशुद्ध मतलब जिसमें CO2 पाया जाएगा, जिस रक्त में CO2 होगा वो रक्त कैसा होगा? अशुद्ध होगा। अब इसमें अपवाद क्या है? देखो ये फुफ्फुस सिरा होता है ना, जब फेफड़ों से हृदय तक जो ब्लड आता है, जो फेफड़े और हृदय में जो कनेक्ट होती है वो फुफ्फुस सिरा होती है, उस फेफड़े से रक्त आता है कहाँ पे? हार्ट में। तो उसमें कौन सा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीजन होती है उसमें, है ना। तो ये अपवाद नहीं है, कंसेप्ट है, पूरा कंसेप्ट समझेंगे अगली क्लास में। अब चलिए अब आगे देखते हैं। देखो ये हार्ट, ये क्या है? आने और जाने का रास्ता है, जो हमारे शरीर के अंदर रक्त जा रहा है और आ रहा है, हृदय से पूरे शरीर में जा रहा है और पूरे शरीर से फिर से हृदय में आ रहा है। तो उसका जो क्रम होता है वो इस तरह से होता है कुछ। हृदय से कहाँ जाएगा? महाधमनी में। पहले हृदय से कहाँ जाएगा? महाधमनी में। महाधमनी से धमनी में जाएगा, फिर छोटी धमनी में, फिर केशिकाओं में जाएगा, है ना। पूरी बॉडी में कहाँ पे सबसे छोटा क्या होता है? केशिकाओं में जाएगा। फिर केशिकाओं से फिर लौट के आएगा छोटी शिराओं में,
शिराओं में और फिर महाशिराओं में, फिर महाशिरा से फिर से कहां पे आएगा, हार्ट में। ये क्रम होता है रक्त का जाने का और आने का, है ना। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।